अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इमरान खान के तौहीन अदालत केस के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे इमरान खान जिस अदालत के ऊपर बहुत बड़े जो इल्ज़ामात लगाते थे उसको ऊपर तनकीद करते थे, और जो तरीके साहब की सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम थी वो जज साहिबान के कैसे फ़ोटो वायरल करके उनके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते थे। आज उसी कोर्ट ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है, और इससे पहले कई जो है वो ऐसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जिनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा है, और अगर आज भी ये कोर्ट चाहती तो इमरान खान के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लग सकती थी। अब 7 दिन का इमरान खान को टाइम दिया गया कि आपने 8 सितंबर को दोबारा जो है तहरीरी तौर पर अपने जवाब अपना जो है वो जमा करवाना है। आज जब ये आर्गूमेंट किया गया, इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने जब दलाइल दिए तो उनके दलाइल में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने ये जो बयान दिया था, ये बयान उन्होंने किसी जो है वो ऐसी डायरेक्शन के अंदर नहीं दिया था कि जिससे ये कहा जा सकते कि उन्होंने बदनीति के ऊपर कोई बयान दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि सब ने देखा कि इमरान खान ने ललकार कर न सिर्फ जज साहिबा को बल्कि IG DIG को भी ललकारा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने बेशर्मी की इंतहा कर दी, या फिर आपने जो है वो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने कैसे तशद्दुद के बावजूद शहबाज गिल को आपने 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर भेज दिया। तो इमरान खान ने बड़ा खुल्लम खुला ये जो है चीज़ कही थी, और उसके बाद दोबारा जितने भी जलसों के अंदर गए उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये जो मैंने कहा है मेरा राइट है, मैं जो है वो कह सकता हूँ, मैं सवाल उठा सकता हूँ। फिर उसके बाद उनके वकील ने यह कहा कि इमरान खान उस वक्त हाइपर हो गए जब उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद देखा। हालांकि इमरान खान तो शहबाज गिल से मिलने ही उस वक्त नहीं गए थे जब ये वाक़या हुआ है। जब उन्होंने स्पीच की थी उसके बाद इमरान खान मिलने गए थे और उन्हें रोका गया था, और यहाँ पे कहा गया कि तशद्दुद उनके ऊपर हुआ था जिसकी वजह से वो हाइपर हो गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जज साहब ने ये कहा है कि आपको ये इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन्हें ये सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन आप बोलने से पहले सोचा करें, जो कि इमरान खान नहीं सोचते। इमरान खान ने आज से 4 साल पहले जो गवर्नमेंट के अंदर जब थे तब जो गलतियां करते थे आज उन्हें एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे मुझसे वो गलतियां हुई हैं। अब ये कह रहे हैं अगर मुझे दोबारा गवर्नमेंट मिलती है तो फलां गलतियां जो मैंने की थी या मुझसे करवाई गई थी वो अब मैं नहीं करूँगा। मतलब कहने का यह है कि इमरान खान को बड़ी देर से चीज़ों की समझ आती है। वक्ती तौर पर वो जिस बात के अंदर इस कदर जो है वो होते हैं या फिर अपनी ईगो के अंदर होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जब तशद्दुद की उन्होंने बात की कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद देखा तो उसके बाद वो रह नहीं पाए, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसके बाद इसके ऊपर अदालत ने यह कहा कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त तशद्दुद बड़ा आम था। कैसे असद अली तुर को घर के अंदर दाखिल होकर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उसके अलावा जो मतीउल्लाह जान वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे, अदालत ने कहा कि ये इनके ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया, और उसके अलावा अफसार आलम को कैसे गोली मारी गई, ये आपके दौर के अंदर हुआ है। मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के अंदर हर जगह आपको इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। इमरान खान उस वक्त टस से मस नहीं होते थे, वो तो अपना जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर जो है वो मसरूफ़ थे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया पर्सन हैं जो इमरान खान के खिलाफ बात करते थे, इमरान खान के पास उस वक्त एक टाइम था कि कैसे इन्हें जो है वो ठीक किया जाए। तो फिर इमरान खान उस वक्त उस चीज़ के अंदर महव थे, लेकिन अब जाकर इन्हें जो है वो तशद्दुद की याद आ रही है। इसके अलावा ये जो जस्टिस मियां गुल हसन ने उन्होंने कहा जी आज ही ये अदालत ये जो आज की कार्रवाई थी इसको निपटा सकती थी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया उसके बेस के ऊपर हमें इस कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके ऊपर इमरान खान ने, क्योंकि उस तहरीरी जो जवाब था उसके अंदर ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे गलत नोटिस भेज दिया, शोकाज नोटिस वो वापस लिया जाए और मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। अगर अदालत ये समझती है कि मैंने कहीं अदालत की दिलआज़ारी की है तो मैं अपने अल्फाज को वापस ले लेता हूँ, लेकिन कोर्ट वो जो उन्होंने मुझे शोकाज नोटिस जारी किया उसे वापस ले। यानी कि यहाँ पर इमरान खान साहब अदालत को ये बता रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सिस्टम से मैं बालातर हूँ। आप अदालत को ये डायरेक्शन दी जा रही है कि आपने जो मुझे शोकाज नोटिस भेजा वो गलत भेजा है, आप इसे वापस ले लें। यानी कि इमरान खान अपने आप को सिस्टम से कहीं आगे समझते हैं कि उन्हें जो है वो शोकाज नोटिस ही नहीं जारी किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अतर मिनुल्लाह ने यह कहा है कि आप मामले की संगीनी को समझ नहीं रहे। इससे पहले भी 3 जो पॉलिटिशियंस हैं, दनियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी, इन तीनों को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा है, और इनमें से एक ने तो मुआफ़ी भी मांग ली थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं हमने उन फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तौहीन अदालत केस के ऊपर जब माफ़ी भी मांगी गई तो उसके बाद उन्हें मुआफ़ नहीं किया गया एक शख्स को, इसलिए कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात है। हमारी आपसे दुश्मनी नहीं, लेकिन यहाँ पर आपने रूल तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, आपने अदलिया के ऊपर तनकीद की है तो आपको जो है वो इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी।
अब इमरान खान को ये बड़ी बात है कि उन्हें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दे दिया है कि आप सोचें समझें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मुआफ़ी मांगते हैं, मतलब इसके अंदर एक यही साइन है कि मुआफ़ी मांग लेते हैं 7 दिनों के अंदर तो ठीक है, अगर मुआफ़ी नहीं मांगते तो आपको तौहीन अदालत जो का सामना करना पड़ेगा। अब देखें कि फवाद चौधरी ने क्या किया। फवाद चौधरी ने आज जब एक तरफ तो ये अदालती कार्रवाई जारी थी, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कोर्ट को जो है वो धमकी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई भी कार्रवाई की जाती है, मतलब उन्हें नाअहल किया जाता है, उन्हें जो है वो तौहीन अदालत का अगर सामना करना पड़ता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मतलब कोई भी इवन किसी केस के अंदर भी अगर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो अवाम का समुंदर निकल आएगा, हम अवाम को रोकने में नाकाम हो जाएंगे और फिर अवाम जाने और ये सिस्टम जाने। यानी कि फवाद चौधरी ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर ये इदारे के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है और इसी की वजह से आज जस्टिस अतर मनुल्लाह ने भी ये भी कहा है कि अगर आप कोर्ट के बाहर लाखों लोगों को लाकर बैठा दें तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमने फैसला करना है आईन और कानून के मुताबिक। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये तरीके इंसाफ है, एक तरफ तो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इसी कोर्ट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और फवाद चौधरी ने ये यकीनन जो आज ये एक धमकी दी है या तड़ी लगाई है तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है अगर इसके ऊपर कहीं पर भी एक्शन लिया जाए तो। यही नहीं, फवाद चौधरी ने आज से कुछ दिन कबल कमरान शहीद के प्रोग्राम के अंदर भी यही किया है और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो मैं इमरान खान से मुआफ़ी मांगता कि शोकाज नोटिस की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, कैसे शोकाज नोटिस जो वो भेज दिया गया इमरान खान को तौहीन अदालत का। तो ये वो चीज़ें हैं कि तरीके इंसाफ कहीं पर वो ताकत के नशे के अंदर है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, वो कानून से, आइन से, पाकिस्तान से, इनके हर चीज़ से वो बाला तर हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, अगर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो यहाँ सड़कों पे ऊपर अवाम करोड़ों की तादाद में आके बैठ जाएंगे, फिर यहाँ पे मुआसरा किया जाएगा, फिर वही कुछ होगा 2014 में जो गिराव किया गया, वो जलाओ मारो पीटीवी के ऊपर हमला किया गया। तो ये वही डायरेक्शन की तरफ जो है वो इशारे तरीके इंसाफ कर रही है कि अगर आपने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला किया तो आपको इन हालात का सामना करना पड़ेगा।